सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ था। हमारे क्षेत्र में वोटर लिस्ट आती है, आप भरे हो नहीं भरे हो, लास्ट में पता लगता है कि 17 नंबर से 80 नंबर तक जो वोटर हैं ये प्रतिबंधित है, ये वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये चोरी आज से नहीं हो रही है, ये 14 से ही शुरू है। जिसकी ये 14 से जो ये चोरी वाला शुरुआत है, इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार का भी नंबर है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। क्योंकि 2014 की आज़ादी जो है वो संक्षिप्त लोगों के लिए है, जो जिनके ऊपर ना तो कानून का कोई वो है दबाव। वो चाहे फतेहपुर का मामला देख लीजिए, सदन में नाम नहीं पढ़ने दिए हैं मुख्यमंत्री, और उससे पहले के मामलों में बाकायदा सदन में नाम पढ़ के सुनाया जाता था कि ये अपराधी हैं। आज पूरा देश तिरंगे की रंग में रंगा हुआ है। सड़कों पर लहराते झंडे, स्कूलों में गूंजते राष्ट्रगान और टीवी चैनलों पर गूंजते देशभक्ति के गीत। लेकिन इन नारों और गीतों के शोर के पीछे एक सच्चाई भी छिपी है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी परेड में नहीं दिखती और ना ही किसी भाषण में सुनाई देती है। हिंदुस्तान की आज़ादी में हर वर्ग का खून शामिल है। किसी ने फांसी के फंदे को चूमा तो किसी ने अपनी जवानी जेल की काल कोठरी में गंवा दी। किसी ने खेत खलिहान छोड़कर मोर्चे पर खून बहाया तो किसी ने अपनी कलम से क्रांति लिख दी। लेकिन आज उस बलिदान की विरासत के साथ हम क्या कर रहे हैं? देश के कई हिस्सों में एक विशेष समुदाय को टारगेट कर डर, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पुलिस और प्रशासन की चुप्पी है और कहीं सत्ता का पक्षपात खुली आंखों से दिख रहा है। जो देश कभी विविधता में एकता का उदाहरण था, वहां पहचान के आधार पर सवाल उठने लगे हैं। किसी ने सच कहा है कि कानून और संवैधानिक रूप से तो हम आज़ाद हैं। हाँ, वोट डाल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, कोर्ट में न्याय मांग सकते हैं, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ गुलामी की जंजीरें तोड़ना है, या उन आदर्श जंजीरों को भी तोड़ना है जो गरीबी, अशिक्षा, असमानता और डर के रूप में हमारे गले में पड़ी हुई है? जब तक देश के सभी नागरिकों को बिना डर, बिना भेदभाव और बिना अभाव के जीने का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये आज़ादी अधूरी है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमने 78 साल पहले अंग्रेजों को भगाया था। सवाल ये है कि क्या हमने अपने भीतर की गुलामी भी खत्म की है? क्या 78 साल बाद भी आज़ादी अधूरी है? डर, भेदभाव और नफरत की भेड़ियां अब भी बाकी हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन डर का साम्राज्य आज भी कायम है। कानून से आज़ाद, लेकिन शमीर से कैद। क्या यही है वो हिंदुस्तान जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जान दी थी? आज़ादी का जश्न मनाओ, लेकिन सच देखना मत भूलो। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमने कई लोगों से बात की है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ था। कितना इत्तेफाक लगता है? पहले तो आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सारे हमारे विद्यालय के बच्चों, स्टाफ और पूरे देशवासियों को इस 15 अगस्त की पर्व की शुभकामनाएं। खुशी का मौका है, साल में एक बार ये मौका मिलता है। बिल्कुल। जहाँ तक आपका 14 और 47 ऐसा है, अगर बिल्डिंग की नींव 47 में ना रखी जाती और उसके ये 10, 15, 20 मंजिलें ना बनाए जाते, तो क्या 21वां मंजिला या 22वां मंजिला हम बना लेते? जब आज़ादी मिली थी उसकी हालत आप उस वक्त के चाहो तो आप जो अखबार हैं, जो मीडिया के लोग थे, उनसे आप मालूम कर लो, उस अखबार के ज़रिए मालूम कर लो क्या पोजीशन थी। खाने का ठिकाना नहीं था। जिस वक्त आज़ादी मिली है उस वक्त देश में भुखमरी वाली स्थिति थी। उस स्थिति में जब कांग्रेस को आज़ादी के बाद देश चलाने का मौका मिला, तो जाहिर सी बात है जीरो से ऊपर उठाने में या जीरो से 90, 95 पहुँचाने में जितना वक्त लगा है, वो 95, 100 पहुँचाने में उतना वक्त नहीं लगता है। इसलिए कि सारे संसाधन, इसलिए कि कोई ऐसा तो है नहीं कि 14 के बाद IMM
या जो भी संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वो 14 के बाद बनी हैं। ये आए हैं और बनाए हैं, उसके बाद देश में सारी तरक्की हुई है। अगर यही होता तो ये सेना के साथ जो हुआ है सब जानते हैं, अग्निवीर वाले में। तो ये कहना कि 14 में आज़ादी मिली है, तो ये तो एक चश्मा है जिससे लोग देख रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वोटर लिस्ट आती है, आप भरे हो नहीं भरे हो, लास्ट में पता लगता है कि 17 नंबर से 80 नंबर तक जो वोटर हैं ये प्रतिबंधित है, ये वोट नहीं डाल पाएंगे। अब ये अगर आज हमको मिल जाए, आज वोट पड़ रहा है तो हम क्या कर लेंगे उसमें? कोई समय भी नहीं दिया गया, काहे काटा गया, काहे तो ये चोरी आज से नहीं हो रही है, ये 14 से ही शुरू है। जी जी, जिसकी ये 14 से जो ये चोरी वाला शुरुआत है, इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार का भी नंबर है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। इसमें ये जो जांच हो रही है, इसका रिज़ल्ट जल्द ही आप लोगों के सामने। आपने देखा कि चुनाव जो आयोग है भारत का, वो छिपा रहा है बहुत कुछ, बल्कि वो स्वतंत्र संस्था है, उसको सामने आके फेस करना चाहिए। अगर राजनीतिक मुद्दों की बात हम करें कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है इसी पर, वो जवाब ही नहीं दे पा रहा है। अभी कोर्ट में जो 65 लाख वोटर का बिहार का मामला है, उसमें जो मृत्यु में जिनका काटा गया है, उसमें लोग जिंदा मिले हैं और कोर्ट में पेश हुए हैं। उसकी चाय पी रहे थे कांग्रेस कार्यालय में। जी जी, तो जब यही गड़बड़ी कोर्ट के सामने जब आ गई है, तो इसलिए उम्मीद है कि उसकी जांच तो हो जाएगी और जो चोरी कर रहे होंगे वो पकड़े जाएंगे। तो ये मान लिया जाए कि 2014 से पहले वाली आज़ादी हम लोगों को स्वतंत्र रखती थी और 2014 के बाद वाली आज़ादी लोगों को गुलाम बना रही है। देखिए, 2014 की आज़ादी जो है वो संक्षिप्त लोगों के लिए है, जो जिनके ऊपर ना तो कानून का कोई वो है दबाव। वो चाहे फतेहपुर का मामला देख लीजिए, सदन में नाम नहीं पढ़ने दिए हैं मुख्यमंत्री जी, और उससे पहले के मामलों में बाकायदा सदन में नाम पढ़ के सुनाया जाता था कि ये अपराधी हैं। क्या वजह हुई कि फतेहपुर के मामले में रोका गया कि नाम ना पढ़ा जाए? तो इससे जनता समझ रही है, ऐसा नहीं है। भजन, एक सवाल मेरा और है कानून व्यवस्था पर। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले एसपी ऑफिस से थोड़ी दूरी पर एक युवती के साथ बलात्कार हो जा रहा है, जानते हैं इसके बारे में आप? जी जानते हैं, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले ये आपके ये क्या नाम है, गरसा ब्लॉक में एक लड़की के साथ 60-65 साल के बुजुर्ग ज़बरदस्ती किए पकड़े गए। तो इस तरह की पेपर में आप को तलाशने की जरूरत नहीं है, रोज 2-4-6 मिनट। नहीं, ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर कहाँ? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कानून व्यवस्था अगर होती तो लोग डरते। आज लोग डर नहीं रहे हैं, इसलिए कि जो किसी खास पार्टी से हैं या किसी खास लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर ये एग्जाम्पल या ये उदाहरण कायम हो जाए कि चाहे वो जिस पार्टी को, चाहे जिस मजहब का हो, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको सज़ा मिले, तो अभी कानून व्यवस्था अपने आप। तो ये मान लिया जाए कि सरकार कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार सौतेला व्यवहार भी कर रही है, उसका रिजल्ट भी सबको दिखाई दे रहा है। और ज़रूरत है इस वक्त, ये तो कहो चौथा स्तंभ है जो कहीं कहीं लोगों को जगा के कुछ अपनी बात कहने का मौका दे रहा है, नहीं तो आपको दबाया भी जा रहा है और आपको कहने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। जैसा मेरा लास्ट सवाल है, शिक्षण संस्थान आप कई चला रहे हैं, आपने देखा कि अभी तमाम सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बच्चों की दूरी जो है मापी जा रही है। क्या आप मानते हैं कि एजुकेशन को हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए या कम करने के लिए? ये हमको तो लग रहा है ये माफियाओं का काम है, शिक्षा माफियाओं का काम है, जो ये चाह रहे हैं कि ऐसे जो गरीब लोग जहाँ पढ़ ले रहे हैं, जो उनकी पहुँच नहीं है कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जा सकें, वही लोग बेचारे उसमें हैं। बाकी जिसके पास साधन है वो तो अच्छे अच्छे स्कूल पकड़ लेते हैं। तो ऐसे सबसे ज़्यादा नुकसान वही गरीबों का होगा, और ये हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है। हम लोग भी शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि स्कूल से निकले तो जिम्मेदार भारत के नागरिक बने, जिम्मेदारी समझें, अपने समाज की जिम्मेदारी समझें, अपने घर की जिम्मेदारी समझें। शादी ब्याह हो जाए तो जाने के बाद अपने ससुराल की जिम्मेदारी समझें, उनमें समन्वय बिठा के चल सकें।
ऐसी आशा के साथ हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे जो छात्र हैं छात्राएं हैं ये इस चीज़ में निपुण हो जाएं और एक जिम्मेदार नागरिक बनके भारत के उत्थान में अपना योगदान दें। क्या लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे राजनीतिक मंच से या शिक्षण मंच से? देखिए, चाहे जो मंच हो, सभी चाहेगा समानता व्यवहार हो, सबको समान मौका मिले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो थाना पुलिस का हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिले, अगर जो नाजायज़ फंसाया जा रहा हो तो उसको उससे छुटकारा मिले। तो हमारे साथ परवेज़ उमर साहब जो कह रहे थे कि किस तरह से गवर्नमेंट लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से हम लोग आज 15 अगस्त यानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आज़ादी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि काश वो दौर फिर आ जाता जब हम अपनी बात लोगों से कह सकते थे और हमारी बात सरकार सुनती। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं क्यूटी सिद्दीकी।